नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, अभी हाल ही में गोवा के विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक बिल पास हुआ था, जो था कॉमनीदाद लैंड पर जो अवैध कब्जे हैं उनको रेगुलराइज करने का। लेकिन इसको लेकर काफी विवाद हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए कि क्या सरकार कॉमनीदाद लैंड पर जो अवैध कब्जे हैं और खास तौर से बाहर के लोग जो आकर इस पर बसे हुए हैं उन्हें क्यों लीगल कर रही है। और इस सब के बीच लगातार गोवा के अलग अलग कॉमनीदाद भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन रविवार को इस पूरे मामले में एक दिलचस्प मोड़ आया, जहां दो कॉमनीदाद ने इस बिल का समर्थन किया। आखिरकार क्या वजह है जो इस बिल का इन दो कॉमनीदाद ने समर्थन किया, जिसमें चिकोलना और चिकलिम है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र सालकर, जो कि चिकोलना कॉमनीदाद के अटॉर्नी है। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका। नमस्कार। महेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस बिल का विपक्ष और तमाम कॉमनीदाद विरोध कर रही है, आप लोग इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? अभी देखो, एक 20-50 साल तक ये लोग रह रहे हैं वहां पे जी। हम लोग उन लोग को अभी क्यों भगाने का देखते हैं? 50 साल पहला क्यों नहीं हुआ ये? जी। इसलिए हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इन लोग को रेगुलराइज करने को देख रहे हैं। इससे कोमदाद को भी कुछ रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू जाएगा। हम लोग उन लोगों ने अगर 500 स्क्वायर मीटर एंक्रोच किया है तो हम लोग 300 स्क्वायर मीटर उन लोग को देगा। अगर ज्यादा है तो उन लोगों ने मार्केट रेट से देना पड़ेगा, जो मार्केट रेट चल रहा है वो रेट से देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने जी बोलो। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, इतने बहुत साल लोग रहते हैं, उन लोग का दादाजी भी उन लोग का रह रहे थे वहां पे। अभी इन लोग को क्यों भगाने का? इन लोग को अगर रेगुलराइज किया तो हम लोग को भी रेवेन्यू आएगा। किस तरह से रेवेन्यू कॉमनीदाद को मिलेगा? क्योंकि बाकी कॉमनीदाद तो ये कह रहे हैं कि इस जमीन से उन सबको हटाइए, क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने कब्जा किया था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंसानियत के नाते जो 20 साल या 50 साल पहले यहाँ बसे थे, उनको तभी हम बसने नहीं दे रहा था, और अब जब बस गए हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन जब तमाम कॉमनीदाद, जो कि करीब 200 से ज्यादा है, उस सब के उलट आप लोग इस बिल को समर्थन कर रहे हैं, अभी रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? 20-25 साल से रह रहे हैं, इन लोग को रहने के लिए भी कोमदाद नहीं दिया था जी। उस टाइम को जगह को भाव नहीं था। ठहरो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं, रहो। हम छोटा सा जगह देके इन लोग को रहने को दिया था और बाकी का जगह संभालने को भी दिया था। हमारा अभी चिकोलना कोमदाद का 4 लाख स्क्वायर मीटर जगह है। जब ऐसा एक दिन प्रॉब्लम हुआ कि ये लोग गोवा वाले वर्सेस बाहर वाले का झगड़ा हुआ, तभी गोवा वाले उन लोग को भगा रहे थे। और उस टाइम का जो अटॉर्नी था उसने उन लोग को बोला, ये गोवा वाले को, एक 4-5 लोग को बोला, बाबा तुम लोग ये संभालो, ये जगह 4 लाख स्क्वायर मीटर जगह संभालो। और इन लोग ने 4 लाख जगह संभाल लिया और उन लोग के लिए हम लोग को आज जगह मिला है। नहीं तो एंक्रोचमेंट और बढ़ता था वहां पे। और मेरा जो जगह है उस पर सिर्फ 20 से 30 एंक्रोचमेंट है, ज्यादा नहीं है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने बात रखी बिल्कुल, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं बहुत हद तक प्रैक्टिकल है कि जो सरकार बिल लेकर आई है उसमें 400 स्क्वायर मीटर का प्रावधान किया गया है कि 400 स्क्वायर मीटर तक जो है वो लीगल कर दी जाएगी। अगर बाकी जो जमीन है वो आपको छोड़नी होगी। और इसके अलावा जो रेवेन्यू की बात आप कर रहे हैं, वो रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा कॉमनीदाद को? जब उन लोग जगह बाय करेगा 300 स्क्वायर मीटर जी, तब उन लोग को गवर्नमेंट रेट से लेना पड़ेगा। और उससे जो ज्यादा है उसके लिए मार्केट रेट लेना पड़ेगा। अगर इन जनरल बात करें जी, हाँ, उन लोग मार्केट रेट देना पड़ेगा हम लोग को। महेंद्र जी, इन जनरल अगर बात करें कि जो मार्केट रेट है, हम आपके ही एरिया की बात कर लेते हैं, जो चिकोलना है, यहाँ पर मार्केट रेट क्या होगा? जो जिसको हम सर्कल रेट कहते हैं, कलेक्टर रेट कहते हैं, मतलब जो सरकारी जो रेट है, मार्केट रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी रेट है, सर्कल रेट जो होगा वो कितना होगा आपके यहाँ? अभी तो एक 10,000 तो रहेगा 10,000 रहेगा। इसके अलावा एक और मेरा सवाल है, जो बात लगातार विपक्ष कर रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल उठा रही है सरकार के ऊपर कि कॉमनीदाद जो लैंड है उसके ऊपर
ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर के यानी कि दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं, उन्होंने ये कब्जे किए हैं। क्या ये सही है? ये सब 20-25 साल पहला हुआ है गोवा में, और गोवा में उस वक्त सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी और इन लोगों ने बढ़ावा दिया इन लोग को। अब ये लोग मुकड़ा घुमाता है, लेकिन इन लोग इन जगह दिया है। जी। और नहीं, अंदर मेरा से सवाल उन ये लोग को मांगता है कि हाँ बोलो। मेरा सवाल ये है कि जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं, रह रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या बाहर की स्टेट के लोग हैं या गोवंस है ज्यादातर? 85% गोवंस है जी। अभी जो ये मैं बात आप मेरा चिकोलना कोमदात की बात कर रहा हूँ, उसमें से जी। सिर्फ एक नॉन गोवन है, जी। लेकिन वो भी पहला गोवा में ही रहते थे। जी। बाकी सब हमारा चिकोलना कोमला में सिर्फ 30 इलीगल हाउसेस है, लेकिन ये 30 होने के लिए भी मैं इन लोग को ही सैल्यूट कर रहा हूँ कि इन लोग के लिए 30 तो हुआ, नहीं तो ज्यादा होता था। अब ऐसे में आप दो जो कॉम्युनिदाद है वो तो साथ आ गए, बाकी जो कॉम्युनिदाद इसका विरोध कर रहे हैं उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे या उनको किस तरह से साथ लाएंगे? और क्योंकि जिस तरह से पहले भी हो चुका है, 2021 में बिल आया था भूमिपुत्र, जो कि बिल्कुल यही था, उसका नाम बदल दिया गया है और 2023 में उसको वापस लेना पड़ा था। और अगर ये विरोध रहा और अगर ये वापस लिया गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये एक नुकसानदायक होगा या अच्छा होगा? क्योंकि आप लोगों ने तो सपोर्ट कर ही दिया है। देखो, एक बार रेगुलराइज करने के बाद गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आफ्टर दैट अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर आया तो 6 साल के लिए कमिटी का सस्पेंड करने का करना मतलब गवर्नमेंट ने। उन लोग को जो डिविडेंड आता है वो भी 6 साल के लिए सस्पेंड करने का, वो नहीं देने का, तभी उसके आगे ये स्टॉप हो जाएंगे। और जब तक मैं इस कोमदाद का एटॉर्नी हूँ, इसके ऊपर एक भी इलीगल स्ट्रक्चर आने को नहीं देंगे भाई। मैं इस कोमदाद में एंटर हुआ है 2019 में, और ये सब जो इलीगल स्ट्रक्चर्स आया है 2014-9 से आया है। तो महेंद्र जी, क्या लगता है ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स यहां पर बने, क्या उस दौरान जो कॉम्युनिदाद को चला रहे थे जो लोग और सरकार में जो लोग बैठे थे, उनकी कुछ मिलीभगत थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती चली गई? मेरे हिसाब से जो कॉम्युनिदाद के मेंबर लोग थे जी, उन लोगों ने इन लोग को रहने को जगह दिया है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल ये है महेंद्र जी, जिस तरह से भूमिपुत्र बिल वापस हुआ था काफी विरोध होने के बाद, क्योंकि ये वही बिल है और अब एक बार फिर से 2025 में है और बहुत ज्यादा विरोध होता है और ये वापस होता है बिल, क्योंकि आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं, फिर किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से इस बार ये बिल पास हो जाएगा और जो कोमदाद है, अभी हमारी जो कोमदाद है, चिकोलना कोमदाद, चिकालिम कोमदाद, इन लोग ने रेजोल्यूशन लिया है, जनरल बॉडी लिया है। वो जनरल बॉडी को 50 लोग आता है और जनरल बॉडी डिसाइड करता है कि वेदर इन लोग को रेगुलाइज कर देगा कि नहीं कर देगा। और हम लोग ने डिसीजन लिया है चिकालिम कोमदाद, चिकोलना कोमदाद ने, कि इन लोग को रेगुलाइज करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। गोवंस है उसमें, 85% गोवंस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो कॉम्युनिदाद बिल को लेकर जो विरोध चल रहा था, लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही थी और इसके अलावा हाल ही में ढेर सारी, करीब 1 दर्जन से ज्यादा कॉम्युनिदाद ने बैठक करके इसका विरोध भी किया था और इसको लेकर रणनीति भी तैयार कर रही है। जिस तरह से 2021 में भूमिपुत्र बिल आया था, जो कि यही एक बिल, नाम बदला है, लेकिन 2023 में भारी विरोध के बीच सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा था। क्या इस तरह की स्थिति इस बिल के साथ भी बन सकती है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एक नया दिलचस्प मोड़ आया है कि 2 कॉम्युनिदाद ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। इन कॉम्युनिदाद का कहना यह है कि वो लगातार कोर्ट के धक्के खा रहे थे, लगातार शिकायतें हो रही थी, लगातार इन इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे में अब इन्हें अगर रेगुलराइज कर दिया जाता है तो एक इनकम कॉम्युनिदाद के पास भी आएगी और जो जमीन 400 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है लोगों के पास, वापस इसी तरह के साथ इन दोनों कॉम्युनिदाद ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 2 कॉम्युनिदाद सरकार के साथ खड़ी हो गई है, जो कि इस बिल को सपोर्ट कर रही है, और बाकी विरोध में है और विपक्ष भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। नमस्कार।